डियर साइंस क्लासेस बैकुंठपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम सीखेंगे बीएससी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो चलिए सीखते हैं बीएससी क्या है। तो देखिए बेटा, बीएससी जो है एक कीटनाशी है। और कैसा कीटनाशी है बेटा? अस्थाई है। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं डीडीटी। तो डीडीटी के बारे में क्या जाने थे बेटा कि डीडीटी क्या होता है? स्थायी कीटनाशी है, यानी वातावरण में उसका ज़्यादा देर तक असर रहता है। बीएससी जो है ये क्या है बेटा? अस्थाई कीटनाशी है। तो सबसे पहले ये जानिए बेटा कि बीएससी है क्या। तो लिखें कि बीएससी क्या है बेटा? यह एक अस्थाई कीटनाशी है जिसका पूरा नाम क्या है? बीएससी, बी मतलब बेंजीन, एच यानी हेक्सा और सी मतलब क्लोराइड। तो यह एक अस्थाई कीटनाशी है जिसका पूरा नाम इसका जो पूरा नाम है बेटा क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है तथा आईयूपीएसी नाम जो बीएससी का आईयूपीएसी नाम है ये होता है बेटा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो बीएससी अस्थाई कीटनाशी है बेटा। इसका साधारण नाम जो है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है और आईयूपीएसी नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन है। एवं इसका बेटा व्यापारिक नाम बीएससी का जो व्यापारिक नाम है बेटा, इसको गैमेक्सिन लिंडेन या लिखिए 666 है। कभी कभी ऐसे भी आता है कि 666 क्या है, तो 666 एक संख्या दिख रही है बेटा, तो 666 भी क्या है? बीएससी है। तो आप बताएंगे 666 एक अस्थाई कीटनाशी है जिसका पूरा नाम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है। इसको बेटा किसने बनाया था? तो माइकल फैराडे ने सन 1825 में बनाया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा विकल्प के लिए कि बीएससी को सर्वप्रथम माइकल फैराडे, ये वैज्ञानिक है, माइकल फैराडे ने सन 1825 में बनाया था। अब कैसे बनाया था बेटा? चलिए आगे सीखते हैं। तो बीएससी क्या है इतना लिखेंगे, फिर हेडिंग डालिए बीएससी का बनना। माइकल फैराडे ने सबसे पहले कैसे बनाया था? तो कैसे बना था बेटा? चलिए देखिए। माइकल फैराडे ने क्या देखा बेटा कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराए। माइकल फैराडे ने क्या किया बेटा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराई, तब उन्हें बीएससी प्राप्त हुआ। तो शब्दों में लिखिए कि कैसे बना था बेटा। तो लिखें कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तब BHC बनता है, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। अब इसका सीखते हैं बेटा समीकरण। अभिकारक क्या क्या है बेटा? बेंजीन है, और बेंजीन की क्रिया किससे हुई है? क्लोरीन से। तो बेंजीन का बेटा अगर हम अणुसूत्र लिखें तो क्या है? C6H6। ये क्या हो गया? बेंजीन। अब इसकी क्रिया हम कराएं किससे? Cl2 क्लोरीन से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि बेंजीन का एक ही अणु रहेगा और क्लोरीन के कितने अणु रहेंगे? 3 अणु हैं, तो 3 दूना 6। परमाणु कितने हो गए बेटा क्लोरीन के? 6 परमाणु। तो ये क्लोरीन जाके इससे जुड़ जाता है, तो इधर सूत्र बनेगा C6H6Cl6। यही कहलाता है BHC। तो ये तो एक सरल सा समीकरण हो गया। इसको बेटा हम क्या करते हैं, इस रूप में भी देखेंगे, किताबों में लिखा मिलेगा। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना, तो चक्रीय क्रम में होगा, तभी तो IUPAC नाम में बेटा क्या आया है? हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो चलिए बेटा वो वाला समीकरण देखते हैं। बेंजीन को हम किस तरह लिख सकते हैं? इस तरह, बेंजीन रिंग है ना, सभी कोनों में CH क्या होता है? माना जाता है। तो ये बेंजीन है। इसकी क्रिया हम कराएं बेटा क्लोरीन से, 3 अणु लेके। तो परमाणु कितने हो गए बेटा? 3 दूनी 6 क्लोरीन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो 6 बार क्लोरीन है, बेंजीन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो सभी कार्बन से जाके ये क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो जो बेंजीन की संरचना इस तरह से थी, ठीक। अब सभी कोनों में बेटा Cl जाके इस तरह से जुड़ जाएगा। तो यही क्या कहलाता है बेटा? BHC। अंदर हमें गोला नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है कि बेंजीन में यहाँ पे तो बेटा अल्टरनेट सिंगल और डबल बंध लगाएं, या तो गोला कर दें बेंजीन के अंदर। लेकिन यहाँ अगर गोला बना देंगे, बंध बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस बेंजीन हेक्सेन क्लोराइड की संरचना में क्लोरीन 6 जुड़ गया है, हाइड्रोजन निकला नहीं है। नहीं निकला है तो बैलेंसी को संतुष्ट करने के लिए करे हैं। अब किसी को लग रहा होगा कि कैसे ऐसा काम हुआ बेटा, चलिए मैं यहाँ से समझाता हूँ। बेंजीन बेटा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, ऐसे 6 कार्बन है। सभी से क्या जुड़ा है बेटा? एक हाइड्रोजन। सभी से एक क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। और इसमें क्या होगा बेटा? अल्टरनेट डबल बंध, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ पे डबल है। अब इसमें जब बेटा 6 बार क्लोरीन जुड़ेगा, तो देखिए एक क्लोरीन हम यहाँ जोड़े, एक क्लोरीन यहाँ जोड़े, एक क्लोरीन यहाँ जोड़े, एक क्लोरीन यहाँ जोड़े, एक क्लोरीन यहाँ जोड़े, एक क्लोरीन, तो कार्बन की बैलेंसी 1 2 3 4 5 हो रही, तो यानी गलत होगा। तब हमें बेटा क्या करना होगा? यहाँ पे इन बंध को हटाना होगा, तभी तो सही माना जाएगा। बैलेंसी की नहीं है, 1 2 3 4 5 हो रही है, और कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4 ही होती है, तो अंदर वाले बंध हट जाते हैं। इसलिए बेटा यहाँ पे हम अंदर बंध या गोला नहीं लगाते। तो ये हो गया DDT का बनना। बाकी गुण और उपयोग, DDT भी एक सफेद रंग का क्या है बेटा? चूर्ण होता है, पाउडर होता है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। तो कौन से कीटों को मारने के लिए उपयोग में किया जाता है बेटा? तो खेती को नष्ट करने वाले जो कीट हैं उनको नष्ट करने के लिए
BSC का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये कैसे होते हैं, अस्थायी, थोड़े से समय के लिए रहते हैं। सब्जी में शाम को छिड़काव किए, सुबह सनलाइट पड़ी तो इनका प्रभाव नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा, अस्थायी प्रभाव। धन्यवाद।